इस साल का खतरों के खिलाड़ी टीआरपी के मामले में सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। अब इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न कि आसिम रियाज का शो से स्टार्टिंग में निकल जाना, क्योंकि ये फैक्ट है कि आसिम रियाज को देखने के लिए काफ़ी लोग इस सीज़न को फॉलो करते, लेकिन अब उन लोगों ने शो देखना बंद कर दिया। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अनफेयर तरीके से कंटेस्टेंट को चूज़ करना टास्क के लिए। माना कि इस साल मेकर्स ने काफ़ी कोशिश करी है कि वो नए नए टास्क लेकर आए जो पहले कभी किसी सीज़न में देखने को नहीं मिले, और वो सब अच्छा भी लग रहा है। लेकिन पहले सीजन्स में रोहित शेट्टी खुद बताते थे कि इस टास्क को ये परफॉर्म करेगा और ये खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, बिकॉज उनको पता है कि ये हाइट का टास्क है, स्ट्रेंथ का टास्क है, तो कॉम्पिटिशन देखने में मज़ा आता है, परफॉर्मेंस देखने में ऑडियंस को मज़ा आता है। लेकिन इस सीज़न में कैसे ना कैसे करके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कंटेस्टेंट है वो ही चूज करे कि इस स्टंट को कौन परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ बहुत ही अनफेयर लग रही है। उसके बाद फिर इस हफ्ते का जो ये वीक खिलाड़ी और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा, क्योंकि जिस तरह से वीक खिलाड़ियों के नाम आए थे वो सही नहीं लगे। ऐसा लगा कि मेकर्स ने जानबूझकर थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए नाम बुलवाए गए हैं कंटेस्टेंट से, क्योंकि नियति का नाम नहीं आया, ये थोड़ा सा वियर्ड था, और शालीन अभिषेक का नाम आया वो भी थोड़ा सा वियर्ड था। तो कहीं ना कहीं दो लड़के और दो लड़कियों का नाम लाने की कोशिश की गई। तो इसमें शिल्पा, अभिषेक, शालीन और कृष्णा। उसके बाद फिर आपने दो लड़कों को पहले मौका दिया अपने लिए एक टारगेट सेट करने के लिए, कंटेस्टेंट चूज करने का। अब ये चीज़ भी कितनी अनफेयर लग रही है। आपको पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको चूज करवाना है तो आपको पता है कि टास्क क्या होने वाला है, खिलाड़ियों को नहीं पता है, तो आप ऐसे में उन्हें दो ऑप्शन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शालीन का जो पानी वाला जो हेलीकॉप्टर का स्टंट था उसमें हाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे में रोहित शेट्टी को, शालीन को, कश्मीर या फिर करण में से किसी को चूज करने का मौका देना चाहिए था, तो देखने में मजा आता, कंपटीशन लगता। लेकिन आपने एकदम ही खुली थाली दे दी कि जो उठाना है उठा ले। अब उसने नियति को उठाया। अब नियति कैसे जीत जाए, बिकॉज वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो हाइट का इतना ज्यादा उसके पास एक ड्रॉबैक आ गया था। उसके बाद फिर आपने अभिषेक को मौका दिया परफॉर्मेंस करने के लिए। अभिषेक ने फिर से एक वीक खिलाड़ी को चूज कर लिया, जितने भी वहां पर स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी थे उनमें से। तो उन्होंने सुमोना को चूज किया, और उसमें कार स्टंट में सुमोना ने अपना बेस्टेस्ट दिया। लेकिन भाई वो जो जंप करने का है उसमें हाइट का बेनिफिट है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है खिलाड़ी के अंदर वो हाइट की वजह से है। तो भाई सुमोना ने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो अभिषेक से नहीं जीत पाई, क्योंकि एक डर लगता है कि अगर गलती से वो नहीं जंप कर पाई और लोहा जो ट्रक है वो फेस पे लग गया तो उनका तो काम ही फेस से है, तो कितना बड़ा एक लाइफ का एक स्कार रह जाएगा फेस के ऊपर, और एक बुरा लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। तो डर के मारे सुमोना ने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया लेकिन वो अभिषेक से नहीं जीत पाई। अब आपने पहले ही सुमोना को और नियति को चूज करवा लिया। अब बचे कौन है? करण, कश्मीर और निमृत। अब ऐसे में तो यार कृष्णा और शिल्पा, सॉरी गाइस, तो कृष्णा और शिल्पा के पास तो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस बचे हैं। तो भाई शिल्पा ने फिर चूज किया करण को। अब करण को चूज करने का अभिषेक का कहना है कि भाई अब वो क्या करती, क्योंकि तीनों में से वो किसी को भी चूज करती उसको हारना ही था। तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो भाई ये फैक्ट है। तो डॉगी वाले स्टंट के अंदर करण बहुत ही इजीली जीत गया, क्योंकि जो उनकी अनफिट बॉडी है जो शिल्पा की हमें बहुत सारे टास्क में देखने को मिली है, उसकी वजह से वो तेज परफॉर्म नहीं कर पाई, वो उठ ही नहीं पा रही थी एक बार डॉगी के कुत्ते के गिराने के बाद में। तो वो शिल्पा उस चीज़ से हार गई। उसके बाद कृष्णा ने निमृत को चूज़ किया, लेकिन भाई कश्मीर ने एक भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो कश्मीर को भी इस टास्क में डाल दिया गया। ये टास्क बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसमें जो अनफेयर लगा वो ये था कि आप बाकी सारे स्टंट में तो बाकी खिलाड़ियों को स्टंट देखने नहीं देते हो, तो फिर इसमें क्यों देखने दिया? क्योंकि निमृत ने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई थी वहाँ पे होल्ड करने के लिए या फिर उस पानी के वॉल्व को पकड़ने के लिए, जो भी उसने किया था वो कृष्णा ने और कश्मीर ने बहुत अच्छे से देखा। अब जब आपको स्ट्रैटेजी पता है, अपना बेस्ट तो आप दोगे ही, तो वो चीज़ गलत लगी। आपको वो स्टंट किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए था, ना ही कश्मीर को ना ही कृष्णा को। कृष्णा शायद हार जाती अगर ये स्टंट नहीं दिखाया जाता। निमृत 2 बार गिरी, लेकिन उन्हें जिस तरह से परफॉर्म किया, हेड्स ऑफ।
और कश्मीर तो भाई है, वो फिर भी एक बार गिरे लेकिन फिर भी कश्मीर के पास स्ट्रेंथ है, हाइट है वहाँ पे पैरों को चौड़ा करने के लिए, तो इट्स वेरी इजी फॉर हिम। तो कश्मीर ने भी अच्छा किया। एंड कृष्णा के पास इतनी ज़्यादा ज्ञान मिल चुका था, ऐसे करना सब उन्हें समझा रहे थे, उनके पास इतनी और 2 परफॉर्मेंस वो देख चुकी थी, तो उनके लिए जीतना थोड़ा सा आसान हो गया। ये गेम इंटरेस्टिंग होता अगर एकदम ही ब्लैंक माइंड से कंटेस्टेंट जाते और फिर हम देखते कि ये लोग कितना अपना खुद का दिमाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी निमृत को पहली बार फेयर फंदा मिला, और उसके बाद जो फेयर फंदा हमारे पास शिल्पा के पास था और निमृत के पास था, तो हमें पहले से मालूम था कौन जीतने वाला है। लेकिन सो हेड ऑन टास्क जो फेयर फंदा 4 लोगों के पास था, निमृत, सुमोना, शिल्पा और नियति के पास, अब इनको एक हेड ऑन टास्क करने को दिया। वो स्टंट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे पहले निमृत गई थी एंड देन सुमोना गई थी। सुमोना पानी को लेके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उनको पानी बहुत पसंद है, हमने पहले भी उनको स्टंट में देखा है, तो उन्होंने बहुत ही ईजिली फ्लैग्स निकाल लिए। 7 फ्लैग सुमोना ने निकाले और निमृत ने सिर्फ 3 निकाले, और निमृत को मिल गया फेयर फंदा एलिमिनेशन स्टंट करने के लिए। उसके बाद शिल्पा और नियति के लिए, नियति को पानी से बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन फिर भी नियति हमेशा अपना बेस्ट देती है, और शिल्पा की वो जो अनफिट बॉडी है उसकी वजह से, मैं डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट जो भी हमने टास्क में दिखा मैं आपको बस उस वजह से उन्हें बता रही हूँ। तो जो अनफिट बॉडी है उसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी, एंड प्लस वो ढंग से प्लान नहीं कर पाई कि मुझे कब खड़ा होना है टू टेक दैट फ्लैग, तो उसकी वजह से शिल्पा हार गई। लेकिन शिल्पा ने उठाए 4 और नियति ने उठाए 6 फ्लैग, और फिर लास्ट का एलिमिनेशन स्टंट हुआ हमारे निमृत और शिल्पा के बीच में। ये एक स्नेक्स का और कीज का स्टंट था, दोनों ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन भाई निमृत ने ऑब्वियसली अच्छा किया, और ये सही भी हुआ क्योंकि शिल्पा को ऑलरेडी 2 बार मौका मिल चुका है यहाँ पे रहने का। शिल्पा को ज़बरदस्ती लोग रख रहे हैं ताकि उनको लगा कि शिल्पा एक फन एलिमेंट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा इरिटेट ही कर रही है कंटेस्टेंट्स को भी और हम ऑडियंस को भी। शिल्पा को सबसे पहले वाइल्ड कार्ड में लाया गया आफ्टर एलिमिनेशन, उसके बाद जब वो वापस से घर जा रही थी उस टाइम पे नो एलिमिनेशन हो गया, तो 2 बार वो ऑलरेडी बच गई थी। तो अगर निमृत अगर हार जाती, बाय लक किस्मत खराब होती, तो ऑडियंस को बुरा ही लगता, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। शिल्पा फाइनली चली गई है, काफ़ी फेयर लग रहा है। शिल्पा बहुत ही ज़्यादा मूडी है, बहुत ही मुंहफट है। अब वो बहुत इरिटेट करती है माना, लेकिन कभी कभी वो जो बातें बोलती है वो हम भी स्क्रीन के पास बैठ के बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शालीन का करण को ना चूज़ करना और नियति को चूज़ करना वो अनफेयर था, टोटली अनफेयर था। शिल्पा ने इस बारे में आवाज़ उठाई जो हमें अच्छा लगा, लेकिन ऑल दी बेस्ट शिल्पा। गाइस, आपको कैसा लगा इस हफ्ते का खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड, एंड क्या आपके लिए भी टीआरपी लो है, क्या और अच्छा हो सकता था, और शिल्पा का एलिमिनेशन से या क्या गाइज आप लोग खुश हैं, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सारे रियलिटी शोज़ की अपडेट के लिए जल्दी बिग बॉस आने वाला है। आई कैन वेट टू शेयर ऑल माई ओपिनियन, ऑल माई पर्सपेक्टिव अबाउट द शो। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइज प्लीज़ बिग बॉस के फैंस एंड और रियलिटी शोज़ के फैंस सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका। बाय गाइज, टेक केयर।